क्वे जाग या सुनी जनु के परिभाषित करण में हर कैनवस में जग कम लागू। जैक बार में जदुगले व्याख्या करो कम हजा। जैक अभिव्यक्ति में स्वर असमर्थ हजानी जहाँ केवल मौन सदु। जैक विषय में हम केवल मौन रबेर बिन के कहिए बहुत कुछ जान सकनु शांति कुंजले यसे छु। संस्कृति धर्म आस्था अस्मिताल रची बसी यह युग तीर्थ न केवल देवभूमि उत्तराखंडक स्वागत द्वार छु यह ज्ञान विज्ञान वनस्पति धर्म और आध्यात्मक पूरे संसार लछु। सही अर्थ में देखी जो तो शांति कुंज एक शब्द है यह क्वे जगले नहा। यह तो एक शक्ति छु जो अपन भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा ज्ञान और ऊर्जा समेटी हुई छु। शांति कुंज एक अपन एक विकासक कथ छु। सुरसरिता माँ गंगा की कख में पल बड़बेर और निरंतर विकासक सिड़ चढ़न चढ़ने येल सबू हबेर ठुल तीर्थक गौरव हासिल कर रो। ये के आधारशिला कसिक धरी गे येल कसिक एक तीर्थक आकार ले और येल कसिक एक पुराण गौरव का हासिल करो। ये एक विषय में जानकारी हासिल करण न केवल दिलचस्प छु बल्कि पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जस महान युग पुरुषक संकल्प निष्ठा और उनर शिल्पी व्यक्तित्व के महसूस करण लछु। आज हम शांति कुंजक स्वर्ण जयंती वर्ष मनून लग रहा तो यह खबेर खुशी अवसर और के हॉल। सनातन हिंदू संस्कृति में हमेशा बटिक तीर्थनक विशेष महत्ता छु। तीर्थ मतलब भारतक महान ऋषियों की कठिन तपस्या जो कि कई साल तक करी गे वील उपजी दिव्य प्राण शक्तिल संपादित हुई यस पवित्र जग जनर सिद्ध संबंध मन आत्मा और विचारों की शुद्धिल जुड़ रहो। हिमालय के छत्र छाया में और माँ गंगा की कख में बसी गायत्री तीर्थ शांति कुंज वैदिक चित्तक कसौटी में भली भांति खरी उतरू। वेद माता गायत्री वरदान प्राप्त कर बेर वर्तमान युगक विश्वामित्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आध्यात्मिक तपक शक्ति अक्षय केंद्रक रूप में विकसित नवयुग की यह गंगोत्रील वयम राष्ट्रीय जागरयाम पुरोहिता वैदिक ऋषि परंपरा के कार्य रूप में परिणत कर रो। शांति कुंजल भारतक पुण्य भूमि के महानता के शिखर पर पुजूड़ में मुख्य भूमिका निभा रहे। आज बटी 5 दशक पहली 1971 में हरिद्वार रेलवे स्टेशन बटी लगभग 7 किलोमीटर दूर हरिद्वार ऋषिकेशक पट में शांति कुंज गायत्री तीर्थक नींव धरी गे। नींव धरणक दगड़ दगड़ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जूल हम सुधरेंगे युग सुधरेगा ध्येय वाक्यल वैचारिक क्रांति अभियानक सूत्रपात लय करो। उनर्गहन चेतना के समर्पित और प्रेरित यह तीर्थ आज लय लोगन के जाति और सांप्रदायिक संकीर्णताओं व मली उठबेर जीवन जीणक कला और आत्मवादी जीवनक प्रेरणा द्यू। शांति कुंज यह तीर्थ छु जहाँ राष्ट्र निर्माण में योगदान देनी नई प्रयोग हमेशा चलते रूनी। यह प्रगतिशील आश्रम में एक तरफ तो पुराण जमानक गुरुकुल जस अनुशासनों का पालन करी जा और दूसर तरफ विज्ञान और धर्म में तालमेल बैठूनी प्रयोग चलते रूनी। या नियमित रूपल चलनी वाल साधना शिविरों और परामर्श सत्रों ट्रेनिंग और अनुशासन इदुक असरदार छु कि इनुमें भाग लेने वाल मैस
बिन के सीखिए वापस नी लौटन। मनखी के मानवताक दगड़ जोड़ने वाल कड़ी हमारी परंपरा महर्षि पतंजलि, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी जीव परंपरा के देन छु। हम सब मनखी इनर परंपरा अगिल पीढ़ी या वंशज छा। हम सब उनर प्रतिनिधि, प्रतिरूप, उत्तराधिकारी छा। शांति कुंज वीर ऋषि परंपरा के अगिल बढ़ुनी तीर्थ छु। यहाँ साधनाक दगड़ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण, महिला जागरण, युवा उत्कर्ष और नशा मुक्ति लीजी काम और अभियान हमेशा चलते रूनी। शांति कुंज न केवल आध्यात्मिक चेतना के जगुण काम करूं, बल्कि यह ओ सच के माननक दिशा में ले हमके बढ़ दिखूं, हमार मार्गदर्शन करूं, जैक सच्चाई के महसूस करते ही हम सब अपन मन की हुण पर गर्व महसूस करन लगनु। सही अर्थों में शांति कुंज मनखी के मनुष्यताक दगड़ जोड़ने वाल ऊ कड़छू जहाँ बेर हर धर्म और हर वर्गक लोग साधना करनी और एक आदर्श जीवन बितुणक ट्रेनिंग लेनी। वर्तमान में अखिल विश्व गायत्री परिवारक प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या और आदरणीय शैल दीदी जी कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूजनीय गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा 50 साल पहले स्थापित करी गायत्री तीर्थ शांति कुंज आज एक बहुत ठुल वट वृक्ष बनबेर भारत की संस्कृति वैदिक ज्ञान विज्ञान के अगिल बढ़ोनक काम करण लग रहा। आओ शांति कुंजक उन विशेषताओं के बारे में जाननो और उनर बारे में जानकारी प्राप्त करनो जय कारण शांति कुंज एक जागृत तीर्थ बन गो। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा तीर्थक सनातन मूल छन जहाँ संतोक ऋषियों प्रभावल या द्वेधार सघन सबल है जानी। तीर्थ विकसित और प्रतिष्ठित है जानी। युग तीर्थ गायत्री तीर्थ शांति कुंजक ले यह मूल घटक छन। शांति कुंजक आंगन में प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा के रूप में थापी गई। यह द्वेजाग यह दैवीय संस्थानक संस्थापक और संरक्षक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जू और उनर घरवाई भगवती देवी शर्मा समाधि छु। गायत्री परिवारक सदस्य इनुके पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी के रूपम पूजनी। आज ले ये द्वे समाधि गायत्री परिवार के गुरुदेव और वंदनीय माताजी शांति कुंज में हुणक आभा करूनी। गायत्री परिवारक कार्यकर्ता और परिजनों यह द्वे जागो दगाड़ बहुत अटूट आस्था जुड़ रहे। उनर यह मानन छु कि शरीर त्यागनक सालों बाद ले ऋषि सत्ता आज ले उनर दगड़ मौजूद छु और उनर सर दुख तकलीफों के दूर कर बेर उनर जीवन के उठूण में हमेशा तैयार रहूं। परेशान मत होना, तेरे साथ तेरी माँ है, तेरा पिता है। बेटे परेशान मत होना, जरा भी हैरान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं ना। हम तुम्हारे सुख में साथी नहीं है, लेकिन आपके दुख में साथी हम जरूर हैं, जरूर हैं। हम आपको मनोबल देंगे, आपको सहारा देंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको बल देंगे, आपको प्रेरणा देंगे, ताकि उस संकट की घड़ी को आप झेल सकें। पारिवारिक हो चाहे आपकी व्यक्तिगत जो भी हो, हर किसी में हम आपको बल और शक्ति आपको हमेशा देते हुए चले जाएंगे। अभी भी दे रहे हैं और आगे भी हम नहीं भी रहेंगे तब भी आप आना। यहाँ आपको आमंत्रण है, जब आपने पल्ला पकड़ा है तो छोड़ना मत इसको, फिर आप आना।
आना और वही प्रेरणा, वही शांति और संतोष और शक्ति और भक्ति आपको मिलती हुई चली जाएगी। आप अखंड दीपक को प्रणाम तो करना और उसमें देखना कि गुरुजी माताजी दिखाई पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, और शांति कुंज में आना, देखना हर जगह आपको गुरुजी माताजी दिखाई पड़ेंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे। गायत्री परिजनों अपन गुरु सत्ताक प्रार्थना करणक सर्व सुलभ जागछू या थापी गई ऋषि जोड़नक यो समाधि। हमार भारत हमेशा बटी अपूर्ण उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक मूल्यों लीजी जानी जा। हमार ऋषियों मनोवैज्ञानिक मूल्यों के अघिल बड़ूनी संवाहकों रूप में यज्ञ की भूमिका के खास मान रो। यह कारण चूंकि यज्ञ के भारतीय सांस्कृतिक मूल आधार मानी जा। शांति कुंजक पटांगण में वैदिक संस्कृति यो यज्ञ स्वरूपक साक्षात दर्शन हुनी। यो गायत्री तीर्थक यज्ञशाला सब हबेर फुल खासियत छुकी यहाँ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा हिमालय बटी लाई हुई अखंड आग बीती 50 वर्ष बटी स्थापित छु, और यह आग में शांति कुंजक स्थापना दिन बटी आज तक रोज यज्ञ हूँ। रोज सैकड़ों संख्या में गायत्री परिजन यह पवित्र यज्ञ भूमि में अपन उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करनी और अपन आहुति ले देनी। या यज्ञ जीवन शैली शिक्षा और ट्रेनिंग ले लेनी। हमारे यहाँ यज्ञशाला की कैसी सुंदर व्यवस्था है, कैसा वैज्ञानिक अनुसंधान होता है। और ये देखेंगे कि यज्ञ परंपरा के बारे में, यज्ञ को जो लोग अब तक ये कहते रहते थे कि इसमें लकड़ी जलाई जाती है, सामान जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा की जाती है, नुकसान किया जाता है, उनको आप देखिए उनका मुंह बंद करने के लिए कि यहाँ यज्ञ परंपरा को किस तरीके से वैज्ञानिक ढंग से बनाने के लिए हमारी लेबोरेटरी और प्रयोगशाला है। हम अध्यात्म और विज्ञान, देव और दानव दोनों को मिला करके समुद्र मंथन का कोशिश करते हैं और ये बताते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी सुनसान के सहचर समेत अपन बहुत पुस्तकों में अपन हिमालय यात्रा जिगर कर रहा। यह यात्रा में हिमालय में हजारों साल साधना में लीन सूक्ष्म जीव धारण करी हुई सप्त ऋषियों दगड़ बातचीत तक ले वर्णन छु। इन सप्त ऋषियों गुरुदेव कान में अपूर्ण अधूर रह गई कामन के सौंपो और उनके करणक लिजी गुरुदेव जी के निर्देशित करो। सप्तऋषियों आज्ञा पालन करणक बार में सोच बेर गुरुदेव हिमालय बटी लौट बेर यह काम में मन लगे बेर लागी। शांति कुंजक परिसर में सप्तऋषियों आंदोलन के शुरू करो और उनर प्रतिमा स्थापना ले करी। आश्रमक यह भाग के सप्तऋषि क्षेत्र कई जा। इसी परंपरा की स्थापना भी यहाँ की है। इसकी मूर्तियाँ और प्रतिमा भी यहाँ बनाई हैं और मूर्तियों और प्रतिमाओं के बनाने के अलावा यहाँ सबसे बड़ा काम किया है कि वो लोग जो काम करते थे उस किए हुए काम को हमने किसी न किसी रूप में जारी रखने की बराबर कोशिश की है। गायत्री परिजनों माननछु कि यह सब ऋषिया सूक्ष्म रूप में रूनी और सबुन के शक्ति दिनी और पुनर्रक्षालय करनी। सनातन हिंदू संस्कृति के माननी और आध्यात्मिक जीवन जीनक तौर तरीक अपनूनक तैयारी करनी मन क्यों लीजी व्याप्तोक दर्शनक विशेष महत्व है। अपन इष्टक गुणों के अपन जीवन में अपनूनक प्रेरणा लेण और अपन इष्टों सामणी
प्रार्थना करण यह मुख्य उद्देश्य छु। विश्वामित्र ऋषि जो गायत्री के दृष्टा माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी तपश्चर्या यही की जहाँ की गायत्री का ये स्थान बना, यह गायत्री मंदिर बना हुआ है। हमने उस स्थान को बहुत महत्व दिया है। विश्वामित्र ऋषि भी तप इसी स्थान पर करते थे। हमने ठीक चुन कर के ऐसा भारतवर्ष में दूसरा स्थान नहीं मिल सकता था, यहाँ हमने वो स्थान बनाया है। आचार्य जुले अपन संबोधन में हमेशा यह पूछी कि मन की प्रत्यक्ष देवता छु। वो अपन सद्गुणों के और अपन भीतरक शक्तियों के जगबेर व्याप्तोक जस है जा। मंदिर दीवारों में लिखी गई सूक्ति मतलब कि भल विचार मन की के अपन अंतर्मन में झांकणक लीजी प्रेरित करनी। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जूल यह पवित्र अखंड दिखे अपन हिमालय में वास करनी गुरुदेवक आदेशल 15 सालक उम्र में प्रज्वलित करो। रामचंद्र जी के भी 2 गुरु थे, एक का नाम विश्वामित्र था और एक का नाम वशिष्ठ जी था। 2 गुरु थे। हमारे भी 2 गुरु हैं। एक कौन से हैं? एक हिमालय पर रहते हैं, नंगे रहते हैं, सूक्ष्म शरीर है उनका, स्थूल शरीर स्थूल नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। वो वहाँ आए हमारे घर, उनका सूक्ष्म शरीर, और उनने कहा 15 वर्ष की उम्र हो गई, तो 15 वर्ष की उम्र हो जाने पर उनने कहा कि हम तुझे गायत्री की दीक्षा देंगे। तो हमने कहा कि हम गायत्री की दीक्षा तो ले आए हैं, मालवी जी ने दे दी थी। उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरी दीक्षा देंगे, हम दूसरी दीक्षा देंगे। क्या तुम्हें क्या आप भी दे दीजिए। उन्होंने पहले 3 जन्मों के हाल दिखाए हमारे, और 3 जन्मों के हाल दिखाने के बाद में हमारा विश्वास हो गया कि यही हमारे गुरु हैं और इन्हीं को समर्पण करना चाहिए। सन 1926 में बसंत पंचमी के दिन जगाई गई यह अखंड दी आज ले अपन दिव्य प्रकाश फैलूण लाग रहो। आचार्य जूल यह अखंड दियक सामणी बेर 24 लाख गायत्री मंत्रक 24 अनुष्ठान करी और इदुकठुल गायत्री परिवारक नींव धरी। आचार्य जूल गायत्री परिवारक सब उपलब्धियों मूल जड़ अखंड दीकणी कतर यहाँ उन्हीं भक्तों मानन छु कि यह अखंड दियक ज्योतक दर्शन कर बेर मन में दिव्य प्रेरणा और शक्ति संचार है जा। देवात्मा हिमालय मंदिर शांति कुंजक एक अद्भुत स्थापना छु। यहाँ देवभूमि उत्तराखंडक 4 धाम, पंचप्राण और यमुना पवित्र धाराओं मनोरम दर्शन हुनी। सनातन हिंदू संस्कृति के सांसारिक आध्यात्मिक ऊर्जा मूल केंद्र मानी जा। यह मान्यता छु कि महान तपस्वी ऋषियों संसद सनातन काल बटी या तप करण लग रहे। यह कारण छु कि आध्यात्मक बट में हिटणी तपस्वियों के हिमालय हमेशा बटी अपन तरफ आकर्षित करूं। अपन हिमालय में ऋणी सदगुरु मार्गदर्शन में आचार्य जूल अपन जीवन में बहुत बार हिमालय यात्रा करी और वहाँ बटी आध्यात्मिक विभूतियों दिव्य खजन लिबेर लौटी। आचार्य जुग कुणचू की आध्यात्मिक बट में हिटनी हर मन की के हिमालय यात्रा कोशिश जरूर करन चाहिए। येल साधक मन के दिव्य शक्ति मिलू। शांति कुंज में देवात्मा हिमालय स्थापना करणक कारण ले यह छु। हमने हिमालय का एक मंदिर बनाया है, जैसा कि मंदिर सारे हिंदुस्तान भर में कहीं नहीं है।
ये उसका प्रतीक बनाया है। हिमालय की मूर्ति यहाँ बनाई है, हिमालय का मंदिर बनाया है, ऋषि परंपरा बनाई है। ऋषि यहाँ क्या करते थे? हिमालय माने ऋषि, ऋषियों के रहने का स्थान। सारे के सारे ऋषि यहीं हुए हैं, जितने भी ऋषि हुए हैं। गायत्री के 24 अक्षर हैं और 24 ऋषि थे, वो 24 के 24 ऋषि इसी स्थान पर हुए हैं। कहाँ है? हिमालय में। और हमने हिमालय की परंपरा को, हिमालय को का मंदिर ही यहाँ एक बनाया नहीं है, अभूतपूर्व। इसको अभूतपूर्व कहिए। हिंदुस्तान भर में कभी किसी कल्पना नहीं आई कि हिमालय देवात्मा हिमालय है, इसका भी मंदिर बनाना चाहिए। कोई नहीं बना सका, हमने बनाया। हमें हिमालय पर बुलाया गया है हमारे गुरु ने बैटरी चार्ज करने के लिए। आपको जब कोई भी अपनी बैटरी चार्ज करनी हो तो आप यहाँ, हम चाहे रहते हो चाहे न रहते हो, हम यहाँ रहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ हमेशा रहेंगे। यहाँ का रितिमा देवालय यस अनूठ देवालय छू, जहाँ द्याप्तोक मूर्तियों के जग में चारों तरफ किस्म किस्मक बोट डाव छन, जो यहाँ उड़ी वाल मनखियों के न केवल प्राकृतिक सुंदरता का दर्शन करूनी, बल्कि धरती के हरी भरी बनूणक लीजी प्रेरित ल करनी। रितिमा देवालय यह बात लीजी ले अनोख छू कि यहाँ वाल हर मनखी के प्रसादक रूप में एक बोर्ड दी जा, जके तरु प्रसाद कुनी। सन 1970 में परम पूज्य गुरुदेव जूल एक निर्माण खुदे करवा। गुरुदेव जी अक्सर यह कुछी कि सही अर्थन में देवालय वो हुनी जो जन जागृति केंद्र हुनी। हरितिमा देवालय के बनूने पछिल्ले यह उद्देश्य छू। हरितिमा देवालय में अलग अलग जगन में मिलने वाल दुर्लभ जड़ी बूटी जामकर बेर धर रही। यहाँ पुनर्पछाण और पुनर्विशेषता बतूणक दगड़ दगड़ पुनर्उपयोग करणक विधिक ले ट्रेनिंग दी जा और मैसन के यह ल बताई जा कि इन सस्त और आसानी मिलने वाल जड़ी बूटियों सेवन कर बेर भली के ठीक हो सकनी और स्वस्थ रह सकनी। युग दृष्टा मनीषी गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमेशा पूछी कि भल किताब साक्षात द्याप्तोक मूर्ति छन, उनर आराधनाल तत्काल उजाओ और खुशी मिले। गुरुदेव जी यह सोचबेर विचार क्रांति अभियानक शुरुआत करी। गुरुदेव जी यह तो कुछी कि मेर बादले गायत्री परिजन मेर लिखी हुई पवित्र साहित्य में मेरी छवि के देख सकनी। अपन जीवनक 80 साल में गुरुदेव जी अपन वजन हबेर ले ज्यादा भारी वजनक साहित्य लिखो। व्यास परंपरा को अगर आपको कहीं देखने का हो तो आप केवल यहाँ देखिए हिंदुस्तान में आकर के, और कहीं नहीं आपको व्यास परंपरा मिलेगी। 18 पुराणों के भाष्य की है, वेदों के भाष्य की है। गुरुदेव जी द्वारा लिखी विशाल साहित्य के चित्रों के माध्यमल देखण और समझनक सुअवसर देव संस्कृति दिग्दर्शन प्रदर्शनी में मिलो। यहाँ हिंदी अंग्रेजी दगड़ कई प्रादेशिक भाषाओं में लगभग 3200 हबेर ज्यादा किताब छन, जो हर मनस्थिति और परिस्थिति में लोगन के फलबट दिखुनी और उनर परेशानियों हल बतूनी। परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा था कि मेरे विचार मेरे साहित्य में छिपे हैं और मेरा विचार जो है वही मेरा शरीर है। तुम लोग अगर ये मान लो कि मेरे विचार के रूप में मैं मौजूद हूँ तो मैं अनवरत समय तक मौजूद रहूँगा। गुरुदेव हमारे जीवन में कैसे आएंगे? तो गुरुदेव को जीवन में लाना है तो उसका एक ही तरीका है कि इस साहित्य को हम घर घर पहुँचाएँ और हम स्वयं पढ़ें नियमित रूप से।
स्वामी विवेकानंद जी कहो कि मन की भविष्य सही अर्थन में वीक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक हुन पर टिकी हुई छु। विज्ञान के जा धर्म बटी मानवता सीख लेने की जरूरत छु, वह धर्मक क्षेत्र में ले वैज्ञानिक तौर तरीकों के अपनाने की जरूरत छु। परम पूज्य गुरुदेव जी नव युगक यह जरूरत और कसौटी के भली के समझ छी। वो हमेशा पूछी कि जीवन आत्मिक और भौतिक तत्वों मिलबेर बन रहा। याली जी विज्ञान और अध्यात्म एक दूसर हबेर अलग नहीं हुन, या एक दूसरक पूरक हुनी। याली जी गुरुदेव जी धर्म के विज्ञानक कसौटी में कसणक निजी सन 1971 में ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थानक बुनियाद धरी। अपन खासियत और सब हबेर अलग होने कारण ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थानल आज विश्व स्तर में यश प्राप्त कर हलो। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एक निदेशक छन। पुनर् मार्गदर्शन में यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में ठुल पढ़ी लिखी निष्ठावान खोज में लगी शोधकर्ता आध्यात्म में शोध और संपादन करण में लग रही। यज्ञ विज्ञान में महत्वपूर्ण शोध या संस्थानक एक ठुल उपलब्धि छु। यहाँ यज्ञ बटी पैद ऊर्जा मंत्रोक ताकत और ध्यानक शक्ति साधकक दिमागी तरंगों और जैव विद्युत पर पड़ने वाले असरों टेस्ट और अध्ययन करी जा। सातवीं शताब्दी में भारत में आई जानी मानी चीनी यात्री वेन सांगल अपन किताब में लिख रहा कि भारत तक भाग्यक निर्माण वीक स्कूलों और विश्वविद्यालयों क्लासों में होने लग रहा। परम पूज्य गुरुदेव जी यह मानन छी कि देशक नौजवानों की सूचना शक्ति दगाड़ पुनर्नैतिक सांस्कृतिक और मानवीय मूल्य चेतना के लिए विकसित होने चाहिए। श्रेष्ठ नागरिक प्रखर राष्ट्रभक्त विषय विशेषज्ञ दगड़ महामानव बनुड़क पंडित श्री राम शर्माचार्य जी दिव्य स्वप्न के पूर्ण करने लीजी 11 अप्रैल 2002 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापना करी गई। यह एक नींव धरणक दगड़ यह संकल्प ललीगो कि यहाँ केवल इंजीनियर डॉक्टर वकील वैज्ञानिक और शास्त्री नहीं तैयार करी जाल, बल्कि यास विद्यार्थियों निर्माण करी जाल जनर चरित्र उज्जवल हल, जो अपन कामक प्रति निष्ठावान हल और जो मूल्य निष्ठा। आज ज्ञान प्राप्त करने यह राजधानी केवल ज्ञान प्राप्त करबेर डिग्री देनी संस्थान है, यह तो सुयोग्य सचरित्र विद्यार्थी बनूर्णक नर्सरी छु। शांति कुंज हरिद्वार को उन्हें प्रज्ञा अरण्यक के रूप में विकसित किया ताकि भारतीय संस्कृति की जो रीढ़ है तीर्थ परंपरा उसके पुरातन स्वरूप को यहाँ देखा जा सके और उसका जो महात्म्य कहा गया है उसको प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके। यहाँ पर व्यक्ति आए तो उसको लगे कि हम जीती जागती भारतीय संस्कृति को महसूस कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो नित्य यज्ञ की परंपरा है, अखंड दीपक की परंपरा है, गायत्री मंदिर है, यहाँ पर देवात्मा हिमालय है,
माँ गंगा का जो है मंदिर है, हिमालय की प्रखरता, गंगा की पवित्रता, इन सब का प्रतिनिधित्व करने वाले भगवान परशुराम, भगीरथ की दिव्य प्रतिमाएं हैं। पूरा सप्तऋषि का क्षेत्र है, जड़ी बूटी का उद्यान है, यज्ञ के ऊपर उच्च स्तरीय अनुसंधान का केंद्र अभी अभी स्थापित भी हुआ, गायत्री विद्या का यहाँ पर गहन अवगाहन संभव है। ये सारी की सारी विशेषताएं गुरुदेव ने कहा कि इस शांति कुंज के तीर्थ के अंदर प्रवेश करते से ही व्यक्ति महसूस कर सकता है।